हो गया हो गया बोलिए सर। सर रेडी ना हो गया। सभी को तहे दिल से नमस्कार। जितना न्यूज़ चैनल यहाँ पर आए हैं और हम लोग का जो डिमांड जो फुलफिल नहीं हुआ है तो इसलिए उसके कारण हम लोग आज भी मीटिंग कैंसिल करना पड़ा कि हम लोग वहाँ से आ गया। ऐसा है कि ये तो सच बात है कि जो हम लोग मेन डिमांड था उसको नहीं माना है कि उसको नहीं कर सकेगा, यानी कि बोल रहा था। एक्चुअली हम लोग ये मांगता कि इमीडिएटली प्रोवाइड हेल्दी एंड प्योरीफाइड वाटर सप्लाई एंड सेपा ऑन पब्लिक। माने हेल्दी, ये तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि कोची नाला का जो पानी है वो जो हेल्दी और वो है वो भी वो उसको हम लोग एक्चुअली वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो कोई भी जाके कनेक्ट कर लेगा। हम लोग का मतलब जो WTP जो आने वाला जो अच्छा है उसको बनाने वाला उसको जल्दी करो बोल के हम लोग बोला था। तो उसको भी अभी डिप्टी कमिश्नर ने एक लेटर लिखा है कि वो कोची का जो पानी है वो उसको करेगा बोल के। उसके बाद हम लोग ये लिखा था इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर विस कमिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हम लोग बोला है कि डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर करो बोला है, वो भी इमीडिएटली करो बोला है, वो भी नहीं कर सके, उसका भी जांच पड़ताल होगा, समय मांगा है। उसके बाद इमीडिएटली पोस्टिंग ऑफ द फुल प्लेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE, वो माने जल्दी से जो इमीडिएटली वहाँ में फुल प्लेट एक PHE एक्शन ट्रांसफर करो वाला वो भी नहीं हुआ है। हम लोग हम क्लियर बता रहे हैं। उसके बाद SIT का को हमको वही बोला कि SIT का को कर लेगा। तो उसके बाद हम लोग यही बात बोला है कि अगर DC और PHE एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है, हम लोग को तो मांग यही है, वो दोनों ट्रांसफर नहीं होता है तो अब ये क्या बोलते हैं SIC लगा के भी तो फायदा नहीं है। क्लियर बोला, मेरा तो यही था। तो हम लोग बोला है कि तब तो ठीक है, अगर जब SIC जैसे ही लगेगा वो दोनों को तब तो सस्पेंड कर दो। उसको भी नहीं माना है, उसको भी नहीं माना है। तो उसको नहीं मानने के कारण हम लोग भी तब तो ठीक है, हम लोग आगे अगले फैसला क्या होगा। तो आज से हम लोग 2-3 दिन हम लोग यही धरना पर बैठेगा, क्योंकि ये जो इनजस्टिस हो रहा है, मेरा सोच है कि पब्लिक जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये एक्शन वहाँ में सपा में बैठो और DC सपा में बैठो। जो पब्लिक को हरेसमेंट हो रहा है, जो पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, पब्लिक जो गवर्नमेंट को बता रहे, तो गवर्नमेंट ही अगर एक्शन नहीं लेगा, रुको समय दो, बहुत दिन से समय दो में नहीं हो रहा है, तो हम लोग तब बोल रहे कि तब तो ठीक है, हम लोग का तरफ से नहीं होगा। अगर देखिए वो उसका बोलने का मतलब, अगर ये एक्शन को अगर हम लोग SIT में देखो हम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पास ऑलरेडी प्रूफ है। वो जो कॉग्निजेबल में लगा है, नॉन कॉग्निजेबल उससे कोई मतलब नहीं, मेरा पास प्रूफ है, हम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अगर जो वो हमको इंश्योरेंस दे रहे वो तो कोर्ट में हम आराम से दे सकता है। हमको बोलता है SIT लगा देगा केस को रजिस्टर। देखिए हम बता रहे हैं, अगर ऐसा होता हम कोर्ट में आराम से कर सकता है, कोर्ट में हम लड़ सकते हैं, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं। लेकिन जो हम लोग मेन मांग है वो इसको बिल्कुल नहीं मानता है। उल्टा लाभ में बोलते हैं कि आप दोनों का पर्सनल मामला, हमको पता ही था कि पर्सनल मामला तो बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगा बोल के, यहाँ तक पहुंचा है। बोलता है आप दोनों का आपसी मामला होगा, जबकि सपा पब्लिक नहीं चाहता है कि अभी ये एक्शन और DC जो सपा में बैठा हो। और हम लोग लिखा भी है, वो दोनों का करप्शन को भी लेकर RTI माना, करप्शन को भी बता रहे कि ऐसा करप्शन है, उसको भी नहीं मानकर समय मांगता है ना। तो हम लोग बोले चलो सर, अगर समय मांगता है तो हम लोग ये समय देने के लिए रेडी है, तब तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं, आप लोग कॉल ऑफ करो। कॉल ऑफ करने से कौन भरोसा है कि वो लोग करेगा बोल के। हम सीधा सीधी बोल रहे हैं, हम हारेगा भी है, लेकिन सीना तान के हारेगा। हम कभी कंप्रोमाइज करके कभी झुक के नहीं हारेगा। अगर हमको ये पूरा गवर्नमेंट लोग पूरा पैसा वाला लोग मिल के हराता है बोलने से भी हम सीना तान के हारने के लिए रेडी है, हम झुकने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए जो हम लोग का डिमांड है फुलफिल बिल्कुल नहीं हुआ है। शायद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट देगा उसको हम मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग इंतजार करेगा, CM साहब को इंतजार करेगा, 2-3 दिन का अंदर में इंतजार करेगा, हम 2-3 दिन तक रहेगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जो जड़ है वो जड़ जो निकलना चाहिए, वो जड़ अगर नहीं निकलेगा तो समाधान नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, मेरा ये मानना है। अब सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम हारना पसंद तो करेगा, अगर हमको गवर्नमेंट जबरदस्ती यहाँ से उठा कर जेल ले जाना पसंद करता है, या तो हमको यहाँ से जबरदस्ती भगाता है, ऐसा हारना पसंद करेगा, लेकिन हम झुकना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। कल को मेरा भाई बहन जो हमको सपोर्ट करता है, जो हमको देख रहा है, वो कल को बोलेगा भैया आपने झुका है इसलिए आप लोगों को क्या है। हाँ, जैसे भारत और हम ट्रांसफर DC ट्रांसफर होता है,
उसके बाद चार्जेस तो देखो कोर्ट में भी लगा सकता है, ये क्लियर बात है, हम कोर्ट में चैलेंज कोर्ट में भी लगा सकते हैं, हम भी जानते हैं उसको। तो अगर वो दोनों जैसे ही हटेगा और हम लोग को शुद्ध पानी देगा, बोला WTPC का, उस जैसे ही जांच बिठाएगा, मेरा जरूरी नहीं हमें अनशन बैठना, इसलिए मेरा अनशन जो जारी रहेगा। आप सबको ये बता रहा है कि हम कल को मेरा ऊपर कोई दाग भी छोड़ना नहीं चाहते। अगर हमको जबरदस्ती गवर्नमेंट यहाँ से हटाएगा, वो पब्लिक ही जाने, हम लेकिन हार नहीं माने। ये थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है जानते हुए भी मतलब एक्शन लेना नहीं चाह रहा, आपका बात नहीं मानना चाह रहा। अच्छा तो जानता है सरकार क्या, हर कोई जानता है, अच्छा तो जानता है, लेकिन एक्शन जानबूझ के नहीं ले रहा है। एक्शन हमको लास्ट में बोलते, देखो मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है कि पब्लिक, अभी सपा पब्लिक को आप खुद देखा, सब लोग देखा सपा पब्लिक कैसे अभी उठर गया सड़क पर, तब भी जानता है लेकिन भी नहीं मानता है। वही तो आप अभी अगला जो आप अभी नहीं मान रहा है, तो अगला आपका क्या होगा? मतलब सरकार अभी आप सीएम को आप मिलेंगे ऐसे बोला, सीएम की तरफ से कुछ ऐसे रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आया क्या? सीएम का तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया, सीएम का तरफ से हम होम मिनिस्टर को वो कमेटी बनाया है बोला है, और उसके बाद होम मिनिस्टर की तरफ से आज हम लोग क्लियर नहीं हो सका है। देखिए अगर जैसे ही ये PHE एक्शन और DC ट्रांसफर होता है, हम बोले सपा अपना से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सबको सामान्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे दोनों जब तक है, सपा कभी ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि पब्लिक जान चुका है कि करप्शन दोनों में है। पब्लिक जानता है, चाहे गवर्नमेंट आप चाहे जो से भी बोलो, जो भी करो, लेकिन पब्लिक जान चुका है। इंटायर अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का हर कोई जान चुका है कि वो है। इसलिए मेरा तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम सीएम अगर हमको मिलता है, अगर मिलेगा, अगर उसको ट्रांसफर कर देगा, दोनों को ट्रांसफर कर देगा, बोला हम मिलने के लिए रेडी है, नहीं तो हम अगला स्टेप हम देखेंगे हम क्या करना है बोल के। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, आपको 8 दिन का समय दिया है, तो आपको भी सोचना चाहिए, जब सरकार 8 दिन का समय मांग रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि वो 8 दिन का बोल के वो ट्रांसफर करेगा नहीं बोला है, वो 8 दिन में ट्रांसफर करेगा नहीं बोला है। 8 दिन में बिल्कुल उसका ये बात नहीं कि ट्रांसफर करेगा, 1 महीना में भी ट्रांसफर करेगा नहीं बोला। वो कर सकता है नहीं कर सकता है वो तो दिखा जाएगा बोलता है, तो कौन दिखा जाएगा? इसलिए तो उसमें तो हम लोग क्या, अभी आप कभी सरकार को विश्वास करेगा कि दिखा जाएगा? कितना लोग को दिखा जा हो चुका है, कितना लोग को कर देगा बोल चुका है, कितना अभी तक स्टूडेंट का वो करियर खत्म होकर रखा है, कितना प्रोजेक्ट वो दिखेगा, कितना लोग लाइफ बर्बाद हो रहा है देखेगा। हम लोग देखेगा में अब ये क्या फिल्म था 0 किलो जीके देखेगा में ही हम लोग लाइफ बर्बाद कर रहा है। हमको देखेगा वो नहीं चाहिए, हमको करने वाला एक्शन सरकार चाहिए, हमको देखेगा वाला नहीं चाहिए। कितना लोग को देखेगा बोलता है, ये क्लियर है। हम तो जनता सब लोग अभी आपको ही देख रहा है, तो ऐसे में मतलब सरकार भी तो कदम उठाने के लिए सोच रहा है, और आप ही के वजह से मतलब कल भी इस कमिंग में 4 MLA को इकट्ठा होना पड़ा मीटिंग के लिए। तो उस मीटिंग के बारे में आज होम मिनिस्टर से कुछ डिस्कशन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, डिस्कस कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग गया है, होम मिनिस्टर को कुछ भी डिस्कस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है उसका बारे में। होम मिनिस्टर हम दोनों बात भी नहीं है कि कुछ भी नहीं किया बस। और ना तो थैंक यू सबको, थैंक यू।